जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, नया साल आने वाला है, 2025 आने वाला है। संगत जी, आपको पता है इस बार गुरु जी भी आ रहे हैं अपनी सारी संगत के घर में। गुरु जी कल्याण करने के लिए, ब्लेस करने के लिए खुद बड़े मंदिर से चलकर आ रहे हैं। संगत जी, बहुत सारी खुशियां लेकर, आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर। संगत जी, जो भी आपकी मनोकामना है ना, जो भी आप गुरु जी से मांगना चाहते हो, कहना चाहते हो, या फिर जो भी आपकी मन की इच्छा है, संगत जी इस बार ना दिल खोल कर गुरु जी से मांग लो, क्योंकि ऐसे मौके ना बार बार नहीं मिलते हैं। संगत जी, नए साल पर गुरु जी बड़े खुश हैं अपनी संगत से। इस बार आप जो मांगोगे आपको मिल जाएगा, चाहे वो छोटी से छोटी चीज है या फिर बड़ी से बड़ी। संगत जी, एक बार दिल खोल के मांगो, फिर देखना गुरु जी बड़े मंदिर से निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं। संगत जी, बाकी मैं सत्संग के लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने अपने घर में क्या क्या करना है गुरु जी महाराज के आने से पहले। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है संडे का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज संडे वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के संडे के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आप आज मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के संडे के चमत्कारी सत्संग को और इस नए साल के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है।
गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी आजकल सभी लोग परेशान चल रहे हैं, सभी लोग दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर के खर्चे भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले, और लोगों को भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, लोगों की मदद भी कर दे। संगत जी लोगों से अपना घर नहीं चल रहा, अपने बच्चे नहीं पाल पा रहे, लोग परिवार नहीं पाल पा रहे, क्योंकि संगत जी पैसा है ही नहीं बिल्कुल भी। जो लोग बेचारे संगत जी जो सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, रोजी रोटी कमाने वाले लोग, जिन्होंने रोज की रोज कमानी और रोज की रोज खानी, संगत जी वो लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं, सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं, ना धूप देखते हैं, ना गर्मी, ना सर्दी, ना आंधी, ना तूफान, ना बारिश, कुछ भी नहीं देखते। संगत जी वो लोग बेचारे सुबह से शाम तक काम काम काम, क्योंकि उनको संगत जी चिंता होती है अपने परिवार की, अपने घर की, कि भाई अगर हम घर पे पैसे नहीं लेके जाएंगे तो हमारे बच्चे वेट कर रहे हैं रात को, पापा आएंगे क्या लेकर आएंगे, क्या हमारे लिए खाने का सामान आएगा। उनको संगत जी अपने घर परिवार की ना चिंता होती है, तो बेचारे काम करते रहते हैं, जब रात को थक जाते हैं, हार जाते हैं, टूट जाते हैं, जब रात को वही लोग घर पे वापस जाते हैं ना संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है, जेब खाली की खाली होती है संगत जी, क्योंकि आजकल ना पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल है संगत जी। पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपनी रोजी रोटी चलाना एक बहुत ही मुश्किल काम है आज की डेट में, क्योंकि सबसे बड़ी बात लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ संगत जी। पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या नौकरी करो या काम करो। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ दुकानों पे काम नहीं चलता, तो क्या करे, पैसा तो चाहिए संगत जी। पैसे के बिना गुजारा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। मैं तभी तो आज संगत जी गुरु जी से इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी संगत जी, बिल्कुल मैंने ये हिम्मत जुटाई है संगत जी। मैं कौन होता हूँ गुरु जी के आगे कुछ बोलने वाला, गुरु जी को कुछ कहने वाला, या गुरु जी से बात करने वाला, ना मेरी इतनी हैसियत, ना मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरु जी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं संगत जी। उनके चरणों की धूल बनने के लिए भी ना
100 जन्म लेने पड़ेंगे तब भी जाके उनके चरणों की धूल नहीं बन सकते हम लोग। मैं तो सिर्फ गुरु जी से अरदास कर सकता हूँ, गुरु जी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, गुरु जी से विनती कर सकता हूँ संगत जी, और वही करने जा रहा हूँ। आप सब ध्यान से सुनना। मैं गुरु जी को क्या कह रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरुजी के संडे के चमत्कारी सत्संग को और इस नए साल के स्पेशल सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब ना गुरु जी की एक संगत अंकित अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अंकित अग्रवाल, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2025 आ चुका है, बस 2 दिन रह गए संगत जी। और जो ये मेरा सत्संग है ना गुरु जी का, ये भी नए साल का ही सत्संग है। संगत जी मेरे घर में क्या प्रॉब्लम थी कि मेरी आंटी जो है ना गुरु जी को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। जब से शादी हुई में संगत जी मेरे 2 साल हो गए हैं, तो मन में था कि अगर मैं मानता हूँ गुरु जी को, मम्मी मानते हैं, मेरे पापा मानते हैं, छोटा भाई मानता है, भाभी मानती है, तो मेरी ये आंटी क्यों नहीं मानती? कोई भी संगत जी नहीं मानता था। तो मैंने बड़ी कोशिश करी कि ये भी मतलब जाया करें सत्संग में, है ना, बड़े मंदिर जाया करें। तो मेरी आंटी हमेशा मुझे ये बात बोलती थी, गुरुजी दिखते तो है नहीं, गुरुजी दिखते तो है नहीं, क्या माने गुरुजी को, क्या वो हमसे बातें करेंगे? संगत जी मैंने कहा गुरुजी हर एक जगह पे हैं, जहाँ देखना चाहो वहां गुरुजी आपको दर्शन देंगे अपने। आप ऐसे करो ना, अब आपको भगवान, आप मंदिर में जाते हो, क्या भगवान आपको नजर आते? भगवान बातें करते हैं आपसे? वो तो संगत जी छवि होती है भगवान की ना, मूर्ति होती है ना। तो हम अगर चाहें कि भगवान हमारे सामने आ जाए तो वो क्या आएंगे? नहीं आएंगे संगत जी। हमें ये एहसास करना पड़ेगा कि हमारे साथ हैं। तो वैसे गुरु जी हमारे साथ हैं, वो हमें नजर नहीं आने वाले। समय समय पे जब गुरु जी चाहेंगे हमें अपने दर्शन भी करवाएंगे। संगत जी पिछले साल की ये बात है, नए साल पे ना मैं संगत जी बड़े मंदिर में ले गया अपनी आंटी को। मैंने कहा चलो बड़े मंदिर चलते हैं, बड़ी मतलब संगत में जिद करी। मैंने कहा चलो चलो, उसका जाने का मन नहीं था। मैंने कहा चलो भाई एक बारी माथा टेकाते हैं, पूरा साल अच्छा बीतेगा। होता ही है संगत जी कि नए साल की शुरुआत गुरु जी के बड़े मंदिर से करते हैं, और उससे अच्छी जगह कोई है नहीं संगत जी, और कोई मंदिर उससे अच्छा नहीं, और कोई तीर्थ स्थान, सारे तीर्थ स्थान मेरे लिए तो गुरु जी का बड़ा मंदिर ही है संगत जी, और कोई नहीं है। तो मैंने बोला चलते हैं, तो मेरी आंटी चल पड़ी। तो मन में था उसके कि गुरुजी नजर नहीं आते, गुरुजी दर्शन नहीं देते। मेन गेट पे गुरुजी के दर्शन हो गए, मेन गेट पे, और मुझे नहीं हुए, मेरी आंटी को हो गए। और जब मेरी आंटी ने मुझे बोला कि मुझे गुरुजी नजर आ रहे हैं, मैंने कहा ऐसे मजाक कर रही है क्या? कहती नहीं नहीं, मैंने साक्षात गुरुजी को देखा है। तब से संगत जी वो भी गुरुजी की संगत बन चुकी है, वो भी गुरुजी की संगत बन चुकी है। देख लो कृपा गुरुजी महाराज की, ऐसे कृपा होती है संगत जी गुरुजी की।
तो ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।